हेलो दोस्तों, आज की खबरें सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, इतिहास में पहली बार अमेरिका एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है इजराइल के खिलाफ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। नहीं। और अमेरिका के इस कदम से इजराइल भी हैरान है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। वजह क्या है वो तो मालूम नहीं। लेकिन अमेरिका इजराइल की सेना की एक बटालियन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रहा है। दरअसल जो वेस्ट बैंक का एरिया है, पहले तो ये पूरा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने आधे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। अब जो आधा वेस्ट बैंक है वो फिलिस्तीन में है और आधा कब्जे वाले इजराइल के पास है। जो कब्जे वाला वेस्ट बैंक है वहां पर फिलिस्तीन के लोग भी रहते हैं और इजराइल ने अपनी यहूदियों की बस्तियां भी वहां पर बसा दी हैं, तो मिले जुले लोग वहां पर रहते हैं। इसी आधे वेस्ट बैंक में जहां पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, यहां पर एक इजराइल की बटालियन है जिसका नाम है नेतन्याह यहूदा। ये काफी कुख्यात आईडीएफ की बटालियन है। ये इतनी ज्यादा खतरनाक बटालियन है, खतरनाक नहीं बल्कि इनको गुंडे कह सकते हैं कि जो फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक में हैं उनको ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, इनके घरों पर हमला करते हैं। बहुत गैर कानूनी तरीके से ये बटालियन फिलिस्तीन के लोगों को वेस्ट बैंक के अंदर परेशान करती है। इसी वजह से अमेरिका ने अब फैसला लिया है कि हम इस बटालियन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। ठीक है। वेस्ट बैंक के अंदर अब इजराइल की यह बटालियन अपनी सेवा नहीं दे पाएगी। इसको इजराइल डिफेंस फोर्सेस की सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। एक बड़ा प्रतिबंध अमेरिका इजराइल की इस बटालियन पर लगाने जा रहा है, जिसके चलते हुए इजराइल भी हैरान है कि आखिर ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है। कह सकते हैं कि नेतन्याहू का यहां से पतन शुरू हो चुका है। यह फैसला अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से लिया गया है कि ये जो बटालियन है इजराइल की, ये वेस्ट बैंक के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा कर रही है फिलिस्तीनियों के साथ, इसलिए हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है। क्या वजह है? हो सकता है कि आने वाला जो चुनाव है अमेरिका का वो एक बड़ी वजह हो। कुछ इस तरह के काम करके अमेरिका अपने देश के लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहता हो। लेकिन एक तरफ अच्छा बनना है, दूसरी तरफ हथियार अभी भी लगातार इजराइल को भेजे जा रहे हैं। ये तो सही बात। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत दिन से आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी, मैं भी आपको 2-3 बार यह खबर बता चुका हूं कि दुनिया भर के बहुत सारे एक्टिविस्ट बहुत सारी नाव और जहाजों को लेकर समुद्र के जरिए इजराइल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र के जरिए इजराइल की नाकेबंदी को तोड़कर गाजा के लोगों के लिए मदद पहुंचाएंगे। आपके कमेंट अक्सर इस खबर को लेकर आते रहते हैं कि फराज भाई वो कहां गई नाव, वो कहां गई जहाज जो तुर्की से चलने वाले थे। आज बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों के तकरीबन 800 एक्टिविस्ट अब पूरी तरह से तैयार है और जहाज भी तुर्की के अंदर बंदरगाह पर पूरी तरह से तैयार खड़ा है। 7 मंजिला यह जहाज है और दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों के तकरीबन 800 से ज्यादा लोग इस जहाज पर सवार होकर इजराइल की नाकेबंदी तोड़ने की कसम खा चुके हैं और अब पूरी तरह से यह जहाज चलने के लिए तैयार है। किसी भी वक्त तुर्की के बंदरगाह से यह जहाज इजराइल के लिए रवाना हो सकता है। इस जहाज पर दुनिया भर के 800 से ज्यादा एक्टिविस्ट के अलावा 5500 टन मानवीय सहायता भी मौजूद है। यह एक पूरा बेड़ा तुर्की के अंदर बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। साथ ही साथ इजरायली मीडिया की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस बेड़े को रोकने के लिए इजरायली सेना पूरी तरह से तैयार है और इस बेड़े को कैसे रोका जाएगा उसकी तैयारी भी कर रही है, कोशिश कर रहे हैं ना। तो इजराइल की नजर इस बेड़े पर बनी हुई है। इससे पहले भी 2010 के करीब में इसी तरह से मावी मरमारा नाम का एक जहाज, उस पर भी बहुत सारे एक्टिविस्ट इकट्ठा होकर तुर्की से रवाना हुए थे इजराइल की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए। उस वक्त भी इजराइल ने नाकेबंदी कर रखी थी गाजा की, लेकिन उस जहाज पर इजरायली सेना ने हमला कर दिया था। कई सारे लोग उसमें मारे भी गए थे। इजराइल की सेना ने उस वक्त उस जहाज पर जब हमला किया था तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हुई थी, इजराइल को घेरा भी गया था, निंदा भी की गई थी। तो एक बार फिर से उसी तरह का एक बेड़ा पूरी तरह से तुर्की की बंदरगाह पर तैयार खड़ा हुआ है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वहां से रवाना हो जाए। इजराइल इधर उसको रोकने की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, कल मैंने आपको खबर दी थी कि इजराइल ने रफा पर हमले शुरू कर दिए हैं। कल भी तकरीबन 9 लोग मारे गए थे और आज भी खबर आ रही है कि आज भी इजराइल ने रफा पर हमले किए, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसमें आधे से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। तो अब रफा पर रात के अंधेरे में इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इजराइल की सेना खान यूनिस से वापस जा चुकी है, लेकिन अब दक्षिणी खान यूनिस प्रांत में एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें तकरीबन 50 लोगों की लाशें निकली हैं। इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर बहुत सारी जगहों पर पहले बेगुनाह फिलिस्तीनियों को
डायरेक्ट गोली मार के मार दिया, उसके बाद बड़ा सा गड्ढा खोदकर उनको उसी गड्ढे में दफना दिया। कई सारी सामूहिक कब्रें अब गाजा से निकल रही हैं। अब जो निकली है उसमें 50 शव निकले हैं। दोस्तों, इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन हमास के कब्जे से वो एक भी बंदक को नहीं छुड़ा पाए। नहीं। हमास का जो मेन ऑफिस है वो कतर के अंदर मौजूद है, आपको पहले ही बता चुका हूं। इजराइल कतर के ऊपर लगातार दबाव डाल रहा है कि अगर हमास हमारे बंदकों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है तो कतर के दोहा के अंदर जो हमास का हेडक्वार्टर है उसको तुरंत कतर को बंद कर देना चाहिए। ऐसा दबाव कतर के ऊपर इजराइल डाल रहा है। इजराइल कतर के ऊपर इस तरह का दबाव डाल रहा है, उधर कतर हमास के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप इजराइल के बंदकों को छोड़ दें। कतर जवाब नहीं दे रहा है इजराइल को लौटकर, बल्कि हमास के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो बंदकों को छोड़ दें। औकात यही से पता चलती है इन देशों की, ये कितने गुलाम बने हुए हैं। फिलहाल हमास ने कहा कि आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो बेवजह का, हम बंदकों को तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ नहीं हम आपके देश को छोड़ सकते हैं। हमास के नेता कतर को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि कतर लगातार हमास के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप बंदकों को छोड़ दो। हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिये तुर्की के दौरे पर गए हैं और उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। हो सकता है कि भाई इसी बात पर चर्चा होती हो तुर्की से कि हम कतर को छोड़कर आपके यहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि तुर्की उनको अपने देश में हेडक्वार्टर बनाने की इजाजत दे दे। फिलहाल हमास का यही कहना है कि हम उसी शर्त पर बंदकों को छोड़ेंगे जब इजराइल पूरी तरह से गाजा को आजाद कर देगा। दोस्तों, परसों आपको मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पास हुआ था जहां पर अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। 6 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिलाने का था। इजराइल को यह बात बहुत बुरी लग गई, मिर्ची लग गई, और इजराइल ने उन 6 देशों के एम्बेसडर को अपने यहां पर तलब किया है। इजराइल के अंदर जो दूतावास हैं उनको अपने पास बुलाया है जवाब देने के लिए कि आपने फिलिस्तीन का समर्थन क्यों किया, क्यों फिलिस्तीन को आजाद राज्य दिलाने के लिए आपने यूनाइटेड नेशन में वोटिंग की। मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव काफी बढ़ा हुआ है और इस बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने रूस से कुछ लड़ाकू विमान खरीदे हैं। रूस का जो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है Su-35, उसकी पहली खेप रूस से ईरान के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। Su-35 काफी खतरनाक ये विमान है रूस का, जैसे F-35 अमेरिका का है, तो उसके जवाब में कह सकते हैं Su-35 रूस का काफी खतरनाक है, और ये खतरनाक लड़ाकू विमान रूस ईरान को दे रहा है। खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर के अंदर जर्मनी ने अपना एक युद्धपोत हेसन फ्रिगेट 2023 में नवंबर में भेजा था हूतीस के हमलों को रोकने के लिए, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये युद्धपोत जर्मनी ने वापस बुला लिया है। जर्मनी का कहना है कि हम इस मिशन को समाप्त करके अपने घर पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम इतने लंबे समय तक अपने युद्धपोत को लाल सागर में इस तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि भाई खर्चा भी काफी होता है, मिसाइलें खर्च होती हैं, जो लोग वहां पर तैनात होते हैं उनकी जान को भी खतरा रहता है, इसलिए मिशन को समाप्त करके जर्मनी का युद्धपोत घर वापस आ चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में कुछ खबरें मैंने आपके सामने गाजा की रखी, बाकी ईरान और इजराइल के बीच अभी भी काफी तनाव बढ़ा हुआ है और भी बहुत सारी खबरें इस तनाव से जुड़ी हुई आ रही हैं। अगली रिपोर्ट में इन्हीं सारी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन गाजा की खबरें भी आपको बताना जरूरी है। इस वक्त गाजा के हालात कैसे हैं, हमास के हालात क्या है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को दिखाना जरूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।